बलराज कुंडू से इनके दिलों में घबराहट हो गई है। इनको रात को सपने में बलराज कुंडू दिखने लगे हैं। आनंद सिंह डागी कहते हैं कि बलराज कुंडू बीजेपी का एजेंट है और पैसे के दम पर राजनीति करता है। लेकिन आप यहाँ के विधायक के बारे में कहते थे कि मुर्गे बेचकर शराब पी के पेट पे हाथ मार के सो जाता है। ऐसा विधायक नहीं चाहिए। विधायक वो चाहिए जो आपकी समस्या सुने, आपके बीच रहे। कुछ दिन पहले की बात करूं, जिस तरीके से पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने पत्रकारों के साथ जो व्यवहार हुआ और जो भी चीजें चली हुई है, कैसे मानते हैं, कैसे देखते हैं? और मैं तो ये कहता हूँ, इस प्रकार के किसी नेता अहंकारी और जो सत्ता के नशे में ऐसा व्यवहार पत्रकार के साथ, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों का पत्रकारिता में पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। उसकी कोई न्यूज़ कवर किसी उसमें नहीं लगने ऐसे उसमें, ताकि उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए, आने वाले समय में बलराज कुंडू कितनी सीटों पर जो है विधानसभा में उम्मीदवार उतारेंगे और क्या आम आदमी पार्टी या फिर अन्य किसी पार्टी के साथ गठबंधन भी हो सकता है? मैं उसके बारे में बात करना, वो कोई इंसान ही नहीं, ना उसको बोलने का ज्ञान ना और कुछ ज्ञान। 4-5 बारी नकारा हुआ इंसान है, बार बार फिर वही दम मारता है। क्या माना जाए, मतलब जुलाना में बलराज कुंडू की जो पत्नी है परमजीत कुंडू, मतलब वो चुनाव लड़ेगी? पगला चुके हैं अपने बेटे को जो है ना एमएलए बनाने के उनके दिल में। रात को भी बलराज कुंडू दिखता है सपने में डांगी साहब को, रात को भी बलराज कुंडू दिखता है सपने में डांगी साहब को। ये वो आगाज जो मैंने शुरू की थी मैम से, जो चिंगारी वो जो है ना ज्वालामुखी बनकर इस 2024 के चुनाव में इस प्रदेश के लोगों को एक विकल्प के रूप में हरियाणा जनसेवक पार्टी देने का काम करेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम जुलाना विधानसभा में हैं और मेरे साथ हरियाणा जनसेवक पार्टी के संयोजक और महम से निर्दलीय विधायक चौधरी बलराज सिंह कुंडू जी है। भाई साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नैन साहब। जिस तरीके से मैं सभी पार्टियों की बात करूं, चुनावी शंखनाद शुरू हो चुका है, तमाम पार्टियां लोगों के बीच जा रही हैं और चुनाव प्रचार में जुटी है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, कहीं न कहीं लगातार सत्ता में है। उन्होंने भी आज कुरुक्षेत्र में जो है वो शंखनाद कर दिया है और कहीं न कहीं दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार फिर जो है हम हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से बलराज कुंडू महम के साथ-साथ आसपास की जो सीटें हैं, उनमें लंबे समय से जा रहे हैं, तो चुनाव के दौरान जो आपने पार्टी बनाई थी, आपका कहना था कि लोकसभा चुनाव की बजाय हमारा टारगेट विधानसभा का चुनाव है, ताकि कैसे हरियाणा पे विकास किया जाए, कैसे हरियाणियों को उनका हक दिलाया जाए। विधानसभा चुनाव सिर पर है, बलराज कुंडू की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? जी, बलराज कुंडू की रणनीति तो जो लगभग 2 साल से मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, नई पार्टी को लेके उसके आगाज करता हूँ। हमारा उद्देश्य मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम लोकसभा का चुनाव ना लड़के विधानसभा में जाएंगे और स्थानीय मुद्दों के ऊपर लोगों को अवेयर करके, और इस प्रदेश सरकार की मौजूदा सरकार और जो पहले इस सरकार से पहले की जो सरकारें थी, उनकी सच्चाई लोगों के बीच में बताने का काम करेंगे। आज विडंबना ये है, हर कोई ये कहता है मैं ये करूंगा, मुझे अगली बार फिर बना दो। मैं ये कहता हूं लोगों से, इनकी वो बातों का हिसाब लो जो ये 10 साल अब कांग्रेस बीजेपी को हो गए। उससे पहले 10 साल कांग्रेस थी और उसकी जातियों की वजह से उसको सत्ता से बाहर करके जो है ना बीजेपी को लेके आए थे, और अब बीजेपी को सत्ता में से बाहर करने की प्रदेश के लोगों ने तैयारी कर रखी है। अब हर कोई अपने आप को ये कहता मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मैं ये कहता हूं इन्होंने किया क्या है, उस बात का हिसाब जो है ना जब तक लोग इनसे नहीं मांगेंगे तब तक जो है ना ये दुकानें बंद होने वाली नहीं है। ये झूठे सपने दिखाकर, लोगों को सजग बाग दिखाकर आज प्रदेश बेड़ा गर्क कर दिया। आज प्रदेश, हरियाणा प्रदेश आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, नशे में नंबर 1 है, अपराध में नंबर 1 है, हर चीज के अंदर नंबर 1 पे पहुंच गया है। सिवाय इसके विकास के एजेंडे पे इतना पिछड़ गया है। लोग, हर वर्ग, हर आज सरकार की नीतियों से पीड़ित और परेशान है। कोई सुनने वाला नहीं है। लोग लाचार हैं कि जाएं तो किसके पास जाएं, किससे बात करें। आपने कहा कि बीजेपी वाले कांग्रेस से हिसाब मांग रहे हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं, और जब तक काम नहीं चलेगा, जब तक जनता इनसे हिसाब नहीं मानेगी। यही आपने एक जन जागृति यात्रा भी निकाली थी, पूरे प्रदेश में आप गए, लोगों को कहीं ना कहीं आपने जगाया। लेकिन जिस तरीके से आप लंबे समय से समाज सेवा कर रहे हैं और आपका कहना है कि मैं राजनीति में समाज सेवा के लिए आया हूँ, लेकिन आप फुल टाइम राजनीति भी करते हो, बिजनेस को आपने साइड में कर दिया है,
मैं आपके ही घर की बात करूँ, होता है ना भाई, मैंने पूरा हरियाणा सुधारना है, उससे पहले घर की बात आती है, महम। महम के जो आपके पूर्व में विधायक रहे, पूर्व में मंत्री रहे आनंद सिंह डांगी, वो लगातार आप पर आरोप लगाते हैं। आनंद सिंह डांगी कहते हैं कि बलराज कुंडू बीजेपी का एजेंट है और पैसे के दम पर राजनीति करता है। देखिए, ये लोग, इन लोगों के पास मेरे खिलाफ बोलने को कुछ है ही नहीं। मेरी कार्यशैली जिस प्रकार से मैंने की है, जिस प्रकार से एक सेवक बनकर लोगों के बीच में रहकर मैंने लोगों की सेवा की है और उनके दिलों में जगह बनाई है, उस बात के लिए वो पैसे की बात करते। पैसे तो मेरे से ज्यादा हैं डांगी साहब के पास, वो क्यों नहीं पैसे खर्च करते? यहीं से लूट मचा किए हैं। कौन सी संपत्ति थी उनके, कौन सी फैक्ट्रियां चली जिसे इतनी बड़ी बड़ी संपत्ति अर्जित कर रखी है उन्होंने? डांगी साहब बार बार क्यों मेरे ऊपर इस बात की करते हैं? वो लगाए ना पैसे, मेरे से ज्यादा पैसे वाले हैं वो, मेरे से ज्यादा पैसे वाले हैं। रही बात बी टीम की बात करें, तो बी टीम कौन है ये तो जनता बताएगी ना। उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे, वो क्या सर्टिफिकेट देंगे? अगर मैं बी टीम होता तो मुझे इतना बड़ा तकलीफें झेलनी पड़ती क्या? मेरे भाइयों को जेल जाना पड़ता क्या? मेरे ऊपर रेडें पड़ती क्या? मेरे काम धंधे में इतना नुकसान, बड़े नुकसान होते क्या? अगर मैं बीजेपी की बी टीम होता तो कितने काम करवाता, जो मैं उस दिन से चिल्लाता हूँ, हाउस में चिल्लाता हूँ। मुझे कॉलेज चाहिए, मुझे हॉस्पिटल चाहिए, मेरे महम में सीवर चाहिए, पानी चाहिए, मेरे गांव का बुरा हाल है, स्कूलों का बेड़ा गर्क है, अस्पतालों का बेड़ा गर्क है, मास्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और चीजों सारे में अगर मैं उनकी बीट में वो काम नहीं करवाता क्या? ये सब इस प्रकार की मिथ्याएं, इस प्रकार की जो है ना, लोगों को भरगलाने का काम, ये मेरी बलराज कुंडू से इनके दिलों में घबराहट हो गई है। इनको रात को सपने में बलराज कुंडू दिखने लग गया है। इसलिए इस प्रकार की बातें फैलाकर मुझे बदनाम करना चाह के लिए ऐसी भ्रांतियां फैलाते हैं, लेकिन लोग इस बात पे कोई विश्वास करने वाले नहीं हैं। पिछले चुनाव में भी इन्होंने 20 टाइप की बातें की थी, लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया था, गलत गलत प्रचार कराया था, झूठे। अब भी ये प्रयास करेंगे, हो सकता है अब भी कोई इस प्रकार के लोगों को भड़का बीच में लाकर वो करें, लेकिन लोग इस बात को अच्छी तरह जान और पहचान चुके हैं। बलराज कुंडू को पूर्ण रूप से परख लिया है। इस 5 साल में एक विधायक के रूप में, उससे पहले 5 साल सेवक के रूप में, बलराज कुंडू को इस महम के ही नहीं, इस प्रदेश के लोग जो है ना अपना मानने लगे हैं। उसका नतीजा आज आपने देखा होगा इस जुलाना की मंडी में। पहले भी हमने कार्यक्रम किया था इसी मंडी में, आज से लगभग 6 महीने पहले। तब लोगों ने यहाँ प्रचार, उन्हीं कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि तो महम के लोगों को लैग करा दिया उस दिन। तो आज ये महिलाएं शक्ति हैं, और आज सब ने, आपने देखा होगा, आपने इंटरव्यू भी लिया होगा, ये 100% जो है ना महिलाएं इस जुलाना हल्के की मेरी मातृशक्ति है। आज किस प्रकार का जोश उनके अंदर, इस गर्मी के मौसम में आज उनके अंदर देखा होगा आप। ये वो आगाज जो मैंने शुरू की थी महम से, जो चिंगारी वो जो है ना ज्वालामुखी बनकर इस 2024 के चुनाव में इस प्रदेश के लोगों को एक विकल्प के रूप में हरियाणा जनसेवक पार्टी देने का काम करेगी। और आप देखेगा 2024 के अंदर इस विधानसभा में हरियाणा जनसेवक पार्टी एक मजबूत विकल्प विकल्प के रूप में इस प्रदेश के लोगों के लिए काम करके दिखाएगी। आनंद सिंह डांगी आप पर ये भी आरोप लगाते हैं कि बलराज कुंडू जो है अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, 15-20 बसें चलाने से कुछ नहीं होता, हल्का जो लगातार पीछे चला गया, हल्का पिछड़ गया, वहाँ पे आवाज नहीं उठाते। मैं तो आनंद सिंह डांगी जी की इतनी सारी वीडियोस आपको दे सकता हूँ, जो पिछले मेरे से पहले वो विधायक थे, वो अपने मुंह से ये कहते हुए देखेंगे, वो मेरी तो सरकार नहीं, मेरी चलती नहीं, मेरे कहने से काम नहीं करेंगे, मेरे तो विपक्ष का आदमी हूँ। आज वो किस मुंह से मेरे ऊपर आरोप लगा सकते हैं? मैं तो पहली बार विधायक बना हूँ। डांगी साहब तो 4 बार विधायक, मंत्री हुए, मेरे क्या क्या नहीं रह लिए वो जो पिछली उसमें ये कैसे कह रहे थे, तो आज मेरे, मैं तो पहली बार के विधायक में विपक्ष में बैठा हूँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, बलराज कुंडू ने भी विपक्ष में रह के भी इस सरकार को मजबूर किया महम में काम करवाने के लिए। और मेरे बाजू के जो इस सरकार के समर्थित विधायक थे, चाहे जुराना का, चाहे नारनौंद का था, और बवानीखेड़ा का बीजेपी का विधायक जो आज मंत्री है, उन सब से ज्यादा काम इस सरकार को घेर कर विधानसभा में अपने हल्के की समस्याओं को उठाकर उसको काम करवाने का काम किया। 450 करोड़ से ज्यादा के काम जो धरातल पे दिखते हैं और उनकी फाइलों में सब लिखा हुआ है। महम विधायक बलराज कुंडू ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाई, सवाल उठाने के बाद में सरकार ने इस कार्य को करवाने का ये काम किया। उनकी फाइलों में लिखा हुआ सब में एक एक काम करवाया है। मैं तो दांगी साहब से पूछता हूँ, पिछले 5 साल में क्या कभी उस विधानसभा में, उन हाउस के अंदर इस हल्के की कोई आवाज उठाई उन्होंने?
मैंने तो हल्के में भी नहीं, मैं तो हल्के में ही रहता था। कभी डांगी साहब को किसी हल्के में भी नहीं देखा। लोग जब जाते तो वो कहते थे मेरा तो सरकार ही नहीं, विपक्ष का हूँ, किसी का वो भी नहीं करते थे। लोगों को बीच में नहीं रहे। मैं तो विपक्ष का होते हुए पूरी तरह 4-4 दफ्तर चला रखे हैं मैंने मैम के। मेरा पूरा परिवार लोगों के बीच में रहता है, उनकी सेवा में लगा रहता है। वो किस मुँह से वो हड़ पगला चुके हैं अपने बेटे को जो है ना एमएलए बनाने के, उनके दिल में रात को भी बलराज कुंडू दिखता है सपने में डांगी साहब को। मैं तो ये कहता हूँ उनकी एज 75 साल के करीब हो गई है, उनको रेस्ट करना चाहिए, हरि भजन करने चाहिए, भगवान का नाम लेके लोगों का धन्यवाद करके संन्यास ले लेना चाहिए कि इतने साल मेरे से आप लोगों ने मौका दिया, मैंने सेवा की, अब मुझे मुक्ति दो इस बात से। नहीं तो अब की बार जनता पूर्ण रूप से उनको तैयार बैठी है। ये 2.5 महीने बचे हैं, उनको पूर्ण रूप से जो है ना उसको रिटायरमेंट नहीं, टर्मिनेट वो करके रिटायर करने का काम करेगी अच्छा, सरकार। मैं एक और नेता की बात करूं, शमशेर सिंह खरकड़ा बीजेपी के नेता है। पहले आप उनके साथ होते थे। देखिए वो आजकल आजकल आपका उनका 36 का आंकड़ा है। कई बार देखिए आमना-सामना हो चुका है। वो भी लगातार आप पे आरोप लगाते हैं, कह रहे हैं आपको शिखंडी बताते हो, महाभारत की शिखंडी। देखिए वो मेरा मामा जो है ना वो उसका दिमाग चल गया है। पहले खुद करता था, एक मेरी मामी को लगा रखा है। मैं उसके बारे में बात करना, वो कोई इंसान ही नहीं, ना उसको बोलने का ज्ञान ना और कुछ ज्ञान। 4-5 बारी नकारा हुआ इंसान है, बार-बार फिर वहीं दम मारता है। ऐसे इंसान को मैं तो यही कहूँगा भगवान उनको जो है ना उनकी आत्मा को शांति दे, सद्बुद्धि दे और उनको जो है ना विश्राम करने की ताकत दे। अभी बहुत तो हो गया आत्मा को इतने। शांति भी तो है नहीं। तो यही कहूँगा, वो बेचारे परेशान भटकती हुई आत्मा है। भगवान उनकी आत्मा को शांत करे, उनको जो है ना बुद्धि दे और वो उनको ये दे, ये ताकत दे कि आराम से रेस्ट करने की। अच्छा, जिस तरीके से जुलाना में इतना बड़ा कार्यक्रम किया, महिला नारी शक्ति सम्मान, तीज महोत्सव बड़ा इतना सारा मनाया गया है, जुलाना हल्के की महिलाएँ बहुत सारी आई, बड़ा कार्यक्रम था। तो क्या माना जाए, मतलब जुलाना में बलराज कुंडू की जो पत्नी है परमजीत कुंडू, मतलब वो चुनाव लड़ेगी और उसके साथ-साथ जिस तरीके से आप स्पीच पर सीधा-सीधा टारगेट कर रहे थे, आपने नाम नहीं लिया लेकिन आप यहाँ के विधायक के बारे में कहते थे कि मुर्गे बेचकर, शराब पी के, पेट पे हाथ के मार के सो जाते हैं, ऐसा विधायक नहीं चाहिए, विधायक वो चाहिए जो आपकी समस्या सुने, आपके बीच रहे। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, मेरा एक एक कहने का एक भाव था उस टाइप का, कि जनप्रतिनिधि वो होना चाहिए जो लोगों की चिंता करे, उनके लिए लड़े, उनके हक उनको विधानसभा में अपने हल्के की समस्याओं को उठाने का, उसको करवा कर लाने का काम करे। उस प्रकार की मेरी सोच थी। बाकी रही बात जो है, आज मेरे यहाँ की मेरी मातृशक्ति बहनों ने मेरी वाइफ़ को इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बनाया था। इसका मतलब ये नहीं है कि भई हमने उनको जो है ना आज कोई टिकटार्थी घोषित कर दिया है। इसका निर्णय हम सब मिलके बाद में लेंगे। हमारा उद्देश्य जुलाना जीतना है और उसको किस प्रकार से जीता जाए, वो जन सेवा की सोच की लहर, जो फीलिंग, जो अपनापन मुहिम में होता है, वही जज़्बा जुलाना के लोगों को जगाना है। और यहाँ ऐसा विधायक जिसको वो अपना, जिस पे अपना अधिकार समझे, जिसको अपना समझे, जो उनके दुख सुख-दुख का सबका साथी हो, परिवार के मेंबर की तरह हो, ऐसे किसी चेहरे को चुनाव लड़ाकर 100% अब की बार हम जुलाना जीतने जा रहे हैं, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। लोकसभा चुनाव में बलराज कुंडू ने एक तरीके से इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार थे उनका समर्थन किया था। मैं रोहतक की बात करूं, दीपेंद्र हुड्डा, आपने कहीं न कहीं उनके पक्ष में एक मैसेज दिया और बकायदा जीतने के बाद दीपेंद्र हुड्डा को बधाई भी दी सांसद बनने की। वहीं मैं कुरुक्षेत्र की बात करूं, वहां पर कहीं न कहीं बलराज कुंडू जो है वो इंडिया अलायंस की बजाय इनेलो के साथ कहीं न कहीं वहां चले गए और जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला के मंच पर आप गए, वहां प्रचार किया और अभय सिंह चौटाला पर जो आरोप लगाए कि कहीं न कहीं ये बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को हराने के लिए आए हैं। बलराज कुंडू को इस तरह की चीज़ें सुनने को मिली होगी बाद में? देखिए, अभय सिंह चौटाला के वहाँ जाना मेरा एक अलग विषय है। बलराज कुंडू का कोई साथ देता है, तो मैं अपनी तरफ से उसका एहसान उतारने का प्रयास करता हूँ। अभय सिंह चौटाला जी ने पिछले 2019 के चुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं उतार कर मुहिम में मेरा समर्थन किया था और उसी उसमें अभय सिंह जो चुनाव लड़ा, तो मैं अपना जो कलायत में मेरा भाईचारा है, उस भाईचारे में उनके लिए वोट की अपील करने के लिए गया था और उनके उसमें समर्थन करने के लिए कुरुक्षेत्र में नॉमिनेशन पे भी मैं गया था। वो एक मुद्दा मेरा उनका व्यक्तिगत रिलेशन का मुद्दा था। उस मुद्दे के तहत मैं गया था और ये मेरा
फर्ज भी बनता था, उन्होंने मेरी मदद की थी, मेरा मदद करने का उनका वो करने का फर्ज था, उसी के तहत मैं गया था। तो बलराज कुंडू ने विचार भी तो किया होगा ना, जो पब्लिक डोमेन में जो बातें होती है, क्योंकि आपका लंबा अनुभव हो चुका है। लोगों ने ये भी कहा कि अगर वहां अभय सिंह चौटाला नहीं जाते तो हो सकता है सुशील गुप्ता वहां जीत जाते। मैं हो सकता है ये बिल्कुल आप जो बात कर रहे हो, मैं उस बात में कहीं न कहीं सहमति रखता हूँ। लेकिन वो भी पुरानी पार्टी है, वो चुनाव लड़ना भी कैसे छोड़ दे? ऐसी इस प्रकार से तो ये बातें मेरे बारे में सभी चुनाव को लड़ना बंद कर देना चाहिए और कांग्रेस का जो है ना, कांग्रेस को रास्ता दे देना चाहिए कि कांग्रेस लड़े यार। ये बातें नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की बातें जीत-हार तो होती रहती हैं। इसमें लोगों को आज आप जो है ना इस प्रकार से वो नहीं कर सकते। लोग सोचते हैं, आजकल वो करते हैं, इसीलिए आज अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और उसी अवेयरनेस के बढ़ते अब ज़्यादा बेवकूफ़ लोगों को नहीं बना पाएँगे इस प्रकार से राजनीतिक दल और उनके नेता। आने वाले समय में बलराज कुंडू कितनी सीटों पर जो है विधानसभा में उम्मीदवार उतारेंगे, और क्या आम आदमी पार्टी या फिर अन्य किसी पार्टी के साथ गठबंधन भी हो सकता है? देखिए, हमारा निश्चित रूप से बात चली हुई है और राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। हो सकता है हमारे मैनिफेस्टो एजेंडे पे अगर किसी साथी पार्टी के साथ सहमति बनती है तो हम चुनाव मिलकर लड़ने में हमारे उस मुद्दे पे मुझे कोई वो नहीं होगा और ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, अंतिम में जिस तरीके से जब तक आपका समर्थन था सरकार को और उसके बाद आपने समर्थन वापस लिया, और जिस वजह से लिया वो कहीं न कहीं थे मनीष ग्रोवर, पूर्व मंत्री। उनके साथ जो-जो जाँच होनी थी, जिस तरीके से क्लीन चिट दी गई, बलराज कुंडू आहत हुए और कहीं न कहीं सरकार से समर्थन वापस लेकर विपक्ष में बैठना आपने पसंद किया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात करूँ, जिस तरीके से पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने पत्रकारों के साथ जो व्यवहार हुआ और जो भी चीज़ें चली हुई हैं, कैसे मानते हैं आप, कैसे देखते हैं? देखिए, वो बहुत निंदनीय है, उसके लिए मैंने जो है ना पोस्ट भी डाली थी, आपने देखा होगा। पत्रकारिता लोकतंत्र का एक स्तंभ है 5वां और पत्रकारिता में पत्रकारों के साथ इस प्रकार सीनियर पत्रकारों के साथ इस प्रकार का व्यवहार, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और उन पत्रकार साथियों के साथ हूँ मैं। और मैं तो ये कहता हूँ इस प्रकार के किसी नेता अहंकारी और जो सत्ता के नशे में ऐसा व्यवहार पत्रकार के साथ, उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों का पत्रकारिता में पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। उसकी कोई न्यूज़ कवर किसी उसमें नहीं लगने ऐसे वो उसमें, ताकि उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। और ऐसे नेताओं को अगर कोई पार्टी भी सपोर्ट करती है तो उसके खिलाफ भी पत्रकारों को, साथियों को एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए और उनको नोटिस देना चाहिए। शुक्रिया कुल्लू साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा जनसेवक पार्टी के संयोजक और महम से निर्दलीय विधायक बलराज सिंह कुंडू। इन्होंने बड़े खुलकर खुले मन से सारी की सारी बातें की और इनकी पार्टी का जो विजन है वो बताया, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है और हर एक राजनेता जो है लोगों के बीच जा रहा है, अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और जिस तरीके से बलराज कुंडू ने भी जो है पूरे हरियाणा में अपनी गतिविधियों को और ज्यादा तेज जो है वो कर दिया है। हालांकि आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बलराज कुंडू लगातार दावा कर रहे हैं कि जितने भी पार्टियां रही हैं, जितने भी बड़े-बड़े घराने रहे हैं, सभी ने अपने-अपने घर भरने का काम किया है, जनता का जो पैसा लूटने का काम किया है। बलराज कुंडू का कहना है कि अगर मुझे जनता मौका देती है, तो मैं एक जनसेवक के रूप में लोगों की जो है वो कहीं न कहीं सहायता करूँगा और लोगों के लिए सेवा करूँगा। हालाँकि बलराज कुंडू की राजनीति को और बलराज कुंडू की पार्टी का आप लोग क्या भविष्य देखते हैं और इस बार महम से कौन विधायक बनने वाला है? कमेंट करें और वीडियो को खुलकर शेयर करें।